नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। तो बंगाल में बीजेपी और ममता बनर्जी की लड़ाई अब एक दूसरे लेवल पर पहुंच गई है और उस लेवल पर पहुंच गई है जहां एक बार भारतीय जनता पार्टी को शर्माना चाहिए, एक बार सोचना चाहिए कि इतने नीचे लेवल पर गिरकर आखिर उनको हासिल क्या होगा। ये तो हम जानते ही हैं, जहां जहां चुनाव जाता है, जहां जहां चुनाव होने वाला होता है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सारे पीछे पीछे पहुंच जाते हैं। पहले ईडी, सीबीआई वगैरह वगैरह पहुंचते हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पहुंचती है। भारतीय जनता पार्टी के सबसे पक्के वाले अगर प्रचारक और मेंबर कोई हैं तो ये संस्थाएं ही हैं। लेकिन अभी तक छापा पड़ता था तो नेताओं के घर पे पड़ता था, करप्शन का आरोप लगाकर। राजस्थान में चुनाव हुआ तो अशोक गहलोत के बेटे के घर छापा पड़ा। छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ तो भूपेश बघेल के घर छापा पड़ा, उनके बेटे को तो गिरफ्तार भी किया गया। हालांकि जिस मामले में भूपेश बघेल और उनके बेटे को फंसाने की कोशिश की गई, उसके तार तो पहुंच गए प्रधानमंत्री कार्यालय में। गोदी मीडिया को शुक्रिया कहना चाहिए मोदी जी का कि सारी खबर दबा गए कि जोशी जी क्या क्या खेल कर रहे थे। खैर, छोड़ दीजिए। बंगाल के अंदर छापा कहां पड़ता है, यह देखने वाली बात है। छापा पड़ता है आईपैक के प्रमुख प्रतीक जैन के घर पे। अब यह आईपैक क्या है? वही प्रशांत किशोर वाली कंपनी है और बंगाल में यह टीएमसी का चुनाव देख रही है। यानी टीएमसी के चुनाव की पूरी रणनीति, प्रचार में मुद्दे क्या क्या होंगे, कौन सी जगहों पर कौन कैंडिडेट हो सकता है, बाकी सारी जितनी पार्टी की डिटेल्स होती हैं, फाइनेंशियल से लेकर सारी डिटेल आईपैक के पास होगी। तभी तो वो एनालिसिस करेगा, तभी वो चुनाव लड़वाने की तैयारी करेगा। प्रतीक जैन का कलकत्ता के लाउडर स्ट्रीट में जो घर है, वहां पर पहुंच गई ईडी और जब्त करना शुरू किए कागजात। ममता बनर्जी को खबर मिली, ममता बनर्जी ने आपा खोया, पुलिस कर्मियों को साथ में लिया, अपनी पूरी सिक्योरिटी ली और पहुंच गई वहां पर। और इसके पहले कि ईडी वो कागज जब्त करके ले जा पाती, वो सारे लैपटॉप, कागज वगैरह सारे उन्होंने अपने कब्जे में किए और वहां से लेकर निकल गई। आप कहेंगे कि ईडी के काम में बाधा क्यों डाली गई? शुवेंदु अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले मुसलमानों के ऊपर हमला करने वाले, उनकी दुकानें तोड़ने वालों के जमानत होने पर माला वाला पहनाई थी, उन्होंने कहा कि ईडी के काम में दीदी बाधा डाल रही हैं। ईडी का काम यही है? ममता बनर्जी ने सवाल पूछा है कि ईडी का काम यही है? यही है कि चुनाव लड़ रही जो वहां की मुख्य पार्टी है, जिसको बीजेपी कैसे भी हराना चाहती है, उस पार्टी की जहां पर सारी रणनीति बन रही है, जहां पर यह डिटेल्स हैं कि कौन कैंडिडेट हो सकता है, जहां पर यह डिटेल है कि पार्टी की फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, कहां कहां से चंदा मिल सकता है, जहां पर पार्टी की यह डिटेल्स है कि रणनीति क्या होगी, किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। जो रणनीति बनाने वाली जगह है, वहां पर छापा डालकर और वहां के कागज अगर आप उठा रहे हैं, वहां के लैपटॉप आप जब्त कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सीधा है कि उनके अंदर के राज सारे जानना चाहते हैं, ताकि उसी हिसाब से बंगाल में आप अपनी रणनीति बना सकें। ममता बनर्जी ने जो सवाल किए हैं, उन सवालों को एक बार सुन लेना जरूरी है। ममता बनर्जी पूछ रही हैं, क्या पार्टी की हार्ड डिस्क और उम्मीदवारों की सूची जब्त करना ईडी और अमित शाह का कर्तव्य है? ये नीच धूर्त, ये मेरे शब्द नहीं है, मैं गृह मंत्री के लिए कभी ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये ममता बनर्जी के शब्द हैं, गृह मंत्री जो देश की रक्षा नहीं कर सकते और मेरे सारे पार्टी दस्तावेज ले जा रहे हैं। अगर मैं भाजपा के पार्टी कार्यालय पर छापा मारूं तो क्या होगा? आगे वो कहती हैं कि एक तरफ वे पश्चिम बंगाल में एसआईआर चलाकर सभी मतदाताओं के नाम हटा रहे हैं चुनाव के चलते मेरी पार्टी के बारे में, दूसरी तरफ वो जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। चुनौती दी उन्होंने कि अगर बंगाल वाकई भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहती है तो पॉलिटिकल तरीके से मुकाबला करे, एजेंसियों का इस्तेमाल करके हमारे कागज, हमारी रणनीति, हमारे मतदाता, हमारा डेटा, हमारा बंगाल ना लूटे। ऐसा करने से आपको मिलने वाली सीटों की संख्या शून्य हो जाएगी। मुझे खेद है प्रधानमंत्री जी, कृपया अपने गृह मंत्री पर नियंत्रण रखें। यह ममता बनर्जी ने अलग अलग बयानों में कहा है। उनका गुस्सा बिल्कुल समझा जा सकता है। चुनाव के पहले अगर किसी पार्टी की सारी रणनीति की जानकारी विपक्षी पार्टी को हो जाए तो वो पार्टी तो वैसे ही चुनाव हार जाएगी। कौन से कैंडिडेट को वो लड़ाने वाली है, कहां क्या मुद्दा होगा, अगर सब कुछ भाजपा को पता चल जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काउंटर करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो वो गई
और ईडी के हाथ से वो सारे दस्तावेज छीन कर ले आए। कानून के लिहाज से देखें तो बिल्कुल यह मुद्दा बन सकता है कि उन्होंने ईडी जैसी संस्था के कामकाज में बाधा पहुंचाई और कागज वहां से जब्त कर लिए, कागज वहां से उठा लिए। तो क्या कर सकती है भारतीय जनता पार्टी? गिरफ्तार कर सकती है ममता बनर्जी को। वैसे तो कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब बर्बादी होनी हो तो दिमाग पहले पलट जाता है। तो गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन जरा ममता बनर्जी को गिरफ्तार करके देख ले, फिर होगा यह कि बंगाल में वो लहर उठेगी कि भारतीय जनता पार्टी साफ हो जाएगी। 2 ही 3 मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, घुसपैठिया, मुसलमान और बांग्लादेश। देखिए, बांग्लादेश के साथ, मोहम्मद यूनुस के साथ प्रधानमंत्री महोदय हाथ मिलाते हैं। हजारों लीटर डीजल बेचने का, चावल खरीदने का और क्या क्या समझौता होता है। लेकिन चुनाव में बांग्लादेश को लाकर घुसपैठियों का मुद्दा खड़ा करना है और क्रिकेट को सबसे बड़ा निशाना बनाकर शाहरुख खान पे हमला करना है कि उसकी टीम ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को कैसे खरीद लिया, जबकि हकीकत यह है कि उसकी टीम जितनी उसकी है उतनी ही लगभग जूही चावला की भी है। लेकिन उस पर तमाशा किया गया। फाइनली बांग्लादेश ने यहां तक कह दिया कि T20 में हम इंडिया के अंदर नहीं खेलेंगे, और T20 में उनका कप्तान एक हिंदू है। यह बांग्लादेश ने किया। तो क्रिकेट को लेकर आप तमाशा करेंगे, क्रिकेट को लेकर चूंकि दुनिया में बात फैलती है, टीआरपी मिलती है, तो क्रिकेट को लेकर आप बांग्लादेश से दुश्मनी करेंगे, लेकिन यूनुस के साथ आप हाथ मिलाएंगे और चावल बेचने और तेल बेचने की बात करेंगे। लेकिन जब चुनाव आएगा, तो कभी जब बिहार में चुनाव होगा तो बांग्लादेशी घुसपैठिया आपको बिहार में मिलने लगेंगे, जब झारखंड में होगा झारखंड में मिलने लगेंगे। दिल्ली की हालत यह हो जाएगी कि मोबाइल पीठ पर रख के एक पुलिस अधिकारी यह पता करेगा कि बांग्लादेशी है कि नहीं है। बिहार के, बंगाल के मजदूरों को, जो मुस्लिम मजदूर है, उनको जबरदस्ती बांग्लादेशी साबित करके भेजा जाएगा बांग्लादेश। तो एक तो हिंदू मुसलमान करके इनको तमाशा फैलाना है और बंगाल के अंदर ध्रुवीकरण करना है। यह काम उन्होंने पिछली बार भी किया था, लेकिन उस ध्रुवीकरण के बावजूद बंगाल में ममता बनर्जी को हटाने में सफल नहीं हुए थे। दूसरा, मुसलमानों के बीच से गद्दार ढूंढना। वो एक नेता ढूंढा गया था, आपको याद होगा, जिसको बाबरी मस्जिद बनवानी है बंगाल के अंदर, अयोध्या में नहीं, बंगाल में उसको बाबरी मस्जिद बनवानी है। भाजपा से चुनाव लड़ चुका है, उसके बाद तृणमूल में आया और फिर अलग हो गया। सबको पता है कि उसके पीछे किसका हाथ है, और जनता में उसकी जबरदस्त बेइज्जती भी हो रही है। मस्जिद के नाम पर उसने भीड़ तो इकट्ठा कर ली, लेकिन अब जनता समझ रही है कि उसकी हकीकत क्या है। फिर एसआईआर है, यूपी में 2.5 करोड़ नाम काट दिए। हमारे कई मित्र हैं जिनके नाम कट गए, वहां से जिनके परिवार के लोगों के नाम कट गए। बंगाल में वही खेल चल रहा है, चुन चुन के बताया जा रहा है, वहां पर भी काटा जा रहा है। लेकिन अब जब उससे भी काम नहीं चल रहा है, जब समझ में आ रहा है कि यह सब करने के बावजूद ममता बनर्जी को कुर्सी से हटा पाना आसान काम नहीं है, बेहद मुश्किल होने जा रहा है, तो इस तरह की कार्रवाई की गई, जिसमें आईपैक के ऊपर छापा डालकर जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी का पूरा चुनाव हैंडल कर रहा है, उस संस्था के हेड के घर छापा मार के वो कागजात जब्त करने की कोशिश की गई, जिसमें तृणमूल की पूरी रणनीति है। जरा आप ही सोचिए कि चुनाव जीतने के लिए ये जो पागलपन है, ये जो सारे लेवल पार कर जाने की जिद है, ये जो गिरने की सारी सीमाएं तोड़ देने की जिद है, ये डेमोक्रेसी है या तानाशाही है? डेमोक्रेसी तो तब होती है कि अपनी रणनीति पर आप चुनाव लड़िए, हमारी रणनीति पर हम चुनाव लड़ेंगे, जनता जिसको चुनना होगा चुन लेगी। और तानाशाही क्या है कि चुनाव का नाटक तो होगा, जनता को दिखाई देगा चुनाव हो रहा है, लेकिन हर तरह की गड़बड़ियां होंगी। आपकी रणनीति चुराने की कोशिश होगी, आपके मतदाताओं को वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश होगी, मशीनों को मैनेज करने की कोशिश होगी, काउंटिंग को मैनेज करने की कोशिश होगी। यह सब करके किसी भी तरह से चुनाव जीतने की कोशिश होगी। बिहार हो, यूपी हो, बंगाल हो, हर जगह यही तो दिख रहा है। तो देश के अंदर लोकतंत्र है या तानाशाही, यह तय करना आपका काम है। आप खुद देखिए कि सत्ताधारी दल एक एक राज्य के चुनाव के लिए, नगरपालिका के चुनाव के लिए, महाराष्ट्र में तमाम सारी जगहों पर चुनाव ही नहीं होने दिया गया। विपक्ष के जो चुनाव लड़ रहे थे लोग, उनको खरीद दिया गया या धमकाया गया। ये सब कुछ जो किया जा रहा है, क्या डेमोक्रेसी को तानाशाही में बदलने की कोशिश आपको नहीं लगती है? ममता बनर्जी जुझारू है, सड़क पर लड़ने वाली है, ना जेल से डरेंगी ना किसी और चीज से डरेंगी। वो तो जबरदस्त तरीके से मुकाबला करेंगी, लेकिन जनता को भी सोचना चाहिए
कि इस तरह से डेमोक्रेसी को खत्म करके असल नुकसान तो उसी का हो रहा है जो उसके पास इकलौता अधिकार है कि वो जिसको चाहे चुन सकती है, वो अधिकार उससे छीना जा रहा है। तो क्या जनता को इस पर जरा भी सोचना नहीं चाहिए? बताइएगा मुझे मेरे कमेंट्स में। पढ़ता हूं मैं कमेंट, देखता हूं, कोशिश करता हूं जवाब भी देने की। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लोकतंत्र के बारे में आप भी सोचिए, क्योंकि यह नेताओं का नहीं, हमारा और आपका भी मामला है। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।